सुनने वाली तमाम समातों को अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आजकल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है नौजवान नस्ल में मंशात का जो इस्तेमाल है उसमें इजाफ़ा क्यों। इसके लिए आज हम गुफ्तगू करेंगे। अंजुमन तारजान के नुमाइंदे मुख्तलिफ़ डॉक्टर मुख्तलिफ़ शहरी हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में मंशात के आदी लोगों की तादाद तकरीबन 8 मिलियन के करीब है, जिसमें आए दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल में मंशात का इस्तेमाल एक फ़ैशन बन गया है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। नाज़रीन, मंशात के आदी अफराद ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए बल्कि ये मुआशरे पे भी बहुत गलत असरात छोड़ते हैं। शुरुआत में ये लोग अपने घर से चोरी करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बाद में इनको जराइम की जानिब ले जाती है और ये मुआशरे में जराइम करना शुरू कर देते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियोज़ जिसमें ये मंशात का इस्तेमाल इस कदर सरेआम हो रहा है और ये मंशात के आदी एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। ज़रा गौर से ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम आपको प्रोग्राम में आगे ले जाएंगे।
नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए कि ये भी तो किसी की औलाद हैं, ये भी तो किसी के भाई हैं, ये भी तो किसी का बाप है और ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। आखिर ये इस मकाम पे क्यों पहुंच गए हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? नाज़रीन इसी मौजू को लेके हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है और वो क्या ख्यालात रखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुसद्दक चौधरी के साथ। आप जनरल सेक्रेटरी हैं कैम एसोसिएशन के। हम इनसे पूछते हैं इंजेक्शन लगाने वाले नशई हज़रात जो हैं ये इंजेक्शन कहाँ से ख़रीदते हैं और उनके क्या मामलात हैं और इसमें इनका क्या किरदार है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने देखा है कि इलाका में मुख्तलिफ नौजवान नस्ल के जो लोग हैं वो मंशात का इस्तेमाल करते हैं, नशे के टीके लगाते हैं और दीगर जो ड्रग्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बारे में आपकी यूनियन की क्या खिदमात हैं, आप क्या कर रहे हैं और किस निगाह से देखते हैं इसको? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया है और इस बात का भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। मंशियात ने नौजवान नस्ल को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। अक्सर हम देखते हैं कि लुड्डन की नौजवान जो नस्ल है वो इस मंशियात फरोशी में लथपथ हो चुकी है। इसमें हमारे यूनियन का ये किरदार है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में जनूबी पंजाब में सबसे पहले लुड्डन होगा जिन्होंने आज से तकरीबन कोई 13-14 साल पहले कुरान पाक पर हलफ उठाकर हमने मस्जिद में बैठकर ये तहैया किया था कि हम बिल्कुल भी मंशियात नहीं बेचेंगे, ना को मंशियात का इंजेक्शन बेचेंगे, ना को मंशियात की टेबलेट बेचेंगे। हत्ता तक हमने इस बात का भी हलफ दिया हुआ है अगर हमें पता चलेगा कि ये मंशियात नशई है, जो नशा लगाता है, उसको हम खाली सुरीन तक नहीं देते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूनियन है इस मकसद में कामयाब है। हमारे यूनियन के मेंबर जितने भी हैं वो इस मकसद के लिए हम खुद जंग लड़ रहे हैं। हमने कई बार इन मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। असल में सूरत ये है कि लुड्डन शहर तो बिल्कुल पाक है, लेकिन लुड्डन के जो इर्द गिर्द इलाका जात हैं जहाँ पर ये जो अताई हजरात बैठे हैं वो बिल्कुल धड़ल्ले से नशावर अद्वियात बेच रहे हैं। हमने उनके ख़िलाफ़ कई दफ़ा कार्रवाई भी की है, महकमा को भी हमने इतला दी है, लेकिन असल में हमारा कानून नहीं है। अगर हम उनको पकड़ाते हैं, FIR करवाते हैं, बेल पे आ जाते हैं वापस, फिर वही ये इंजेक्शन वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी भी यही है। हमारी कोई यूनियन के जो मेंबर हैं, यूनियन से हटकर तो मैं बात नहीं करता, लेकिन हमारे जो यूनियन के मेंबर हैं बिल्कुल भी कोई भी बंदा नशा आवर अद्वियात नहीं बेच रहा। जो भी शहरी हमारे मेंबर यूनियन के मेंबर से नशा आवर अद्वियात का एक इंजेक्शन भी लेकर आएगा, हमारी तरफ से 10,000 रुपये उसको इनाम बतौर इनाम दिया जाएगा। बाकी जो यूनियन से हट कर हैं हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जो देही इलाका जाते हैं, जिस तरह हमारे लाल दे, अहमदाबाद, कोटपुल, ये देही इलाका जाते हैं, वहाँ पर नशावर इंजेक्शन बिल्कुल फ़रोख्त हो रहे हैं। हमने उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। जी, ये थे मुसद्दक चौधरी जो यही कह रहे थे कि हमने इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है अपने यूनियन की जानिब से, लेकिन गिरदोनवा के इलाका जात से जो अताई बैठे हैं वो इसका खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी कारकुन हाफिज़ बशीर अहमद साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पे और इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल जो है वो मंशात की जानिब जा रही है, मंशात पे लग चुकी है, तो मुआशरे पे इसके क्या असरात हैं, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले जनाब हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इंतहाई अहम मौजू पे मुझे गुफ्तगू का मौका दिया और हम आपकी इस काविश को कदर की निगाह से देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिस शख्स ने किसी एक शख्स की जान बचाई गोया उसने रूए ज़मीन के सारे इंसानों की जान बचाई, और जिसने किसी एक शख्स का कत्ल किया गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर डाला। नशा एक बहुत बड़ी लानत है और इस लानत का शिकार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का नौजवान हुआ है। पाकिस्तान में ये लानत बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और हमारे इलाका में अगर ये सर्वे करवाया जाए मुताद अंदाजे से तो पिछले अशरा में सैकड़ों की तादाद में हमारा नौजवान जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान हैं, वो सैकड़ों नौजवान मौत के मुंह में जा चुके हैं और सैकड़ों ऐसे हैं जो मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं इंतज़ामिया से पुरज़ोर इल्तमास करता हूँ कि वो इस अहम इशू पे कोई मुनज़्ज़म लाएअमल बनाएं और इस लानत से छुटकारा पाने के लिए इंतज़ामिया के साथ साथ महकमा सेहत के साथ साथ
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये नशा बेचना कोई इतना छोटा सा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। जितना नौजवान नशा से मुतासर हुआ, हमारी इतनी ज़्यादा अमवात दहशतगर्दी में नहीं हुई जितनी ज़्यादा अमवात नशा की वजह से हो चुकी हैं। तो खुदारा नौजवान को बचाएं, वालिदैन को परेशानी से बचाएं और इस लानत से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ, आवाम के साथ मिल के को मनसूबाबंदी करें और इस लानत से बचाएं जी। तो क्या समझते हैं कि जो लोग इस पर लग चुके हैं, उनके वालिदैन के, उनके वरसा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वरसा के लिए यही पैगाम है कि वो अपने घरों में ऐसा माहौल क्रिएट करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों की परवरिश आसान अंदाज से करें और इस लानत से छुटकारा पाने के लिए वालिदैन भी अपना किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, आपने सुना हाफिज़ साहब का कहना भी यही था कि ना सिर्फ हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है बल्कि सिविल सोसाइटी और वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की निगहबानी और देखभाल रखें। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद आबिद गुजर। हम उनसे गुफ्तगू करने वाले हैं कि उनका क्या ख्यालात हैं और इस बारे में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइए ये क्या वजूहात हैं कि मंशियात की जानब लोग जाते हैं और एक नौजवान जो आजकल नस्ल है ये मंशियात की जानब राग़िब हो रही है? मंशियात की जो वजूहात हैं उनमें एक तो फैमिली बैकग्राउंड होता है कि फैमिली के लोग मंशियात इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए इजी वे है कि वो मंशियात को इस्तेमाल करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उनके अपने दोस्त अहबाब जिसमें वो बैठते हैं उनमें से कोई ना कोई मंशियात इस्तेमाल करता है तो फिर वो भी इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है ना, वो कहते हैं कि सिगरेट जो है दैट इज़ द गेट वे ऑफ द नारकोटिक्स, यानी कि एक ये रास्ता खोलता है। यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे कंट्रोल करे और हमारे अवाम को भी और हमें भी चाहिए, यानी कि हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किधर जाते हैं, क्या करते हैं, उनके दोस्त क्या करते हैं। अगर बच्चे में आप ये महसूस करें कि बच्चा खाना नहीं खा रहा और अलहदा बैठता है और दोस्तों में कम जाता है, भूख उसकी कम हो रही है, वो कमज़ोर हो रहा है, तो आप पेरेंट्स को चाहिए कि वो देखें इसकी क्या वजूहात है, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। और चूँकि इजीली अवेलेबल है ना, हर जगह आपको मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। फिर डॉक्टर साहब अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, कोई मेडिसिन लिखते हैं तो उससे मेडिकल स्टोर वालों को चाहिए कि उससे ज़्यादा वो मेडिसिन ना दें। अगर डॉक्टर साहब ने लिखा है कि ये मेडिसिन मैंने 1 हफ़्ते के लिए दी, वो 2 हफ़्ते के लिए मेडिसिन ना दें। इसके अलावा एक सर्वे के मुताबिक ये बीमारी इतनी फैल चुकी है, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 8 मिलियन लोग इसके आदी हो चुके। 45,000 लोग हर साल इस बीमारी की वजह से, इस मंशियात के इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर मर जाते हैं। ये इतनी इनके भयानक है, तकरीबन 2 हफ़्ते के अंदर इसकी एडिक्शन हो जाती है और जब उनकी एडिक्शन हो जाती है तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब एडिक्शन हो गई तो उनको क्रेविंग आती है, फिर वो उसके लिए भागते हैं, चोरी करते हैं, जैसे भी वो कोशिश करते हैं कि उनको मंशियात का वो टीका मिल जाए, वो मेडिसिन मिल जाए। तो इसलिए पेरेंट्स को स्पेशली चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल करें और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिली या जो अंडर स्ट्रेस हैं या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो ज़्यादा इस तरफ आते। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा मंशियात का आदी हो जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाए, उसका इलाज? जी मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जब कोई आदी हो जाता है, जब तो हमें हमारे मुआशरे को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सब की दोनों की ज़िम्मेदारी हो जाती है। गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इसके जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये आती है वो वहाँ उन पे जो भी पाबंदियाँ लग सकती हैं, जो भी कानून लग सकता है वो लगाए।
ताकि उसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाए। दूसरा, मेडिकल स्टोरों वालों को ये पाबंद कर दिया जाए कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर वो नारकोटिक्स जो भी ड्रग्स हैं जिनको अब यूज़ करके वो एडिक्टिव हो जाते हैं, वो उतनी ही दें जितने डॉक्टर साहब कहें। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो उसके लिए यूजुअली ये होता है कि मेंटल डिसऑर्डर जो लोग होते हैं जिनमें कुछ बीमारियां हैं दिमागी तौर पे, वो लोग एडिक्शन का शिकार होते हैं। तो उन्हें हमें चाहिए कि साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और ऐसी एनवायरनमेंट में उन लोगों को ले जाएं जिनमें कम अज़ कम 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक उनको वो ड्रग वो चीज़ अवेलेबल ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू। वेलकम जी, शुक्रिया जी। ये थे डॉक्टर मोहम्मद अमजद जो अपने ख्यालात से हमें आगाह कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की निगहबानी और निगहदाश्त करें और उनको ऐसे इक़दामात से दूर रखें। मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दीगर इदारों के सरबराहों से कि वतन अज़ीज़ को बचाने के लिए पाकिस्तान में बिला तफरीक मंशात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया जाए और इस मूज़ी लानत से छुटकारा दिया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को इस नासूर से छुटकारा मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।